परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो उस सारे से निकलने के लिए आपको एक तो शब्द लेना बहुत जरूरी है। वो शब्द ही परमात्मा है। समझ गए? जो शब्द है वही परमात्मा है। और वो शब्द गुरु सतगुरु द्वारा जो पूर्ण पुरुष होते हैं उनके द्वारा ही दिया जाता है। वो हर एक मनुष्य नहीं दे सकता उसे, ना उसके बारे में कोई जानता है। अभी देखो, जो हम कहीं भी सत्संग में जाते हैं तो वो नाम देते हैं, नाम नाम देते हैं ना, एक मंत्र देते हैं। एक क्या, कई जगह 5-5 भी देते हैं, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 7, क्या पता क्या क्या देते हैं। ठीक है, लेकिन मन इतना बेईमान है ना, इस मन को एक नाम देना चाहिए। एक एक नाम, एक नाम देने का मतलब ये होता है कि उसी नाम के आश्रित होकर 24 घंटे उसी नाम को चलाएगा, तो फिर उसी वही उसी सत्ता में रमण करेगा। और जितने ज्यादा नाम होंगे, पहले ये करो, फिर दूसरे नंबर पर वो करो, फिर तीसरे नंबर पर वो करो, फिर चौथे पर। ये तो एक भटकाव हुआ ना। देखो, ये एक भटकाव हुआ। अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। फिर मन वैसे उलझेगा कि इतने मिनट इसको करना है, इतने मिनट इसको करना है, इतना इसको करना है। फिर वो गिनती में फंसा रहेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो एक मंत्र होगा तो दिन रात 24 घंटे उसी का स्मरण रहेगा, उठते बैठते एक ही रहेगा। इसीलिए पहले तो हम ये मंत्र वाला सिस्टम रखते नहीं है। तो अगर मैंने दिया है, यहाँ से किसी को दिलवाया है प्रभु ने, तो एक ही दिया है, एक। बस उसी में अपना रमण करो। और उसके बाद जो शब्द है, शब्द जिसे मिल गया, आप ये समझ लो कि उस शब्द के मिलने के बाद यमराज का तो आपको दर्शन कभी नहीं होगा। 2 किलोमीटर दूर रहेगा यमराज आपसे, क्योंकि आपके पास है सच्चा नाम, शब्द। शब्द कोई अक्षर वाला शब्द नहीं है ये, वो शब्द सीधे परमात्मा है। जब जिसको शब्द मिला, समझ लो कि देर सवेर वो परमात्मा तक पहुंच जाए। समय लग सकता है, क्योंकि कर्म तो हम लेकर बैठे हैं ना सब। तो शब्द मिलने का मतलब ये है कि जिसको शब्द मिला, पूर्ण सतगुरु ही शब्द देता है। और जिसके पास शब्द है, वो बिल्कुल उस चीज को प्राप्त कर लेगा जिसको प्राप्त होना चाहिए, यानी कि आत्मा को प्राप्त होगा वो, जिसके पास शब्द है। तो इसीलिए हमने नाम रतन करके 2 टॉपिक भी डाले हैं, चैनल पर डाले हैं 2 टॉपिक नाम रतन। तो उसमें पूर्ण पूरा बता दिया गया है सब। उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से बताया गया है। अब यहाँ रोज-रोज तो नहीं बताया जा सकता ना सारी चीज़। तो जिसके पास शब्द है, उसको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो कर रहे हो करो, अपना सत्संग है, लेकिन बाहर की क्रियाकलाप से अपने आप को थोड़ा कम रखो। कम जो है ना, मतलब जो हम करते रहते हैं, कम-ज़्यादा, उससे थोड़ा बचो। थोड़ा अपने अंदर रहो। अगर आप अपने अंदर रहते हो, अपने में नाम स्मरण करते हो और शब्द मिल गया आपको, शब्द देखते हो, दर्शन करते हो आप, ठीक है? उसके बाद कौन रोक लेगा आपकी मुक्ति को? आपकी मुक्ति को कोई नहीं रोक सकता। जिसके पास शब्द है, याद रखो, वो देर सवेर आत्मा को प्राप्त कर लेगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा देर सवेर। और देखो, ये जो चेतना है ना, मैं जिसकी बात कर रही हूँ, चेतना जो हम हैं, ये पूर्ण हर चीज का पूर्ण ज्ञान दे देगी उसे, जिसके पास शब्द है। शब्द वालों को ही पूर्ण ज्ञान देगा। लेकिन चेतना वहां प्रकट होगी जब वो देख लेगी अब तेरा स्थान बन गया है, तुरंत उतरेगी। अभी नहीं उतरी है ना आप में, तो इसका मतलब आप कम ज्यादा कर रहे हो। जो 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 सच है, सच तो सच में उतरेगा। ये माँ जगदम्बा है, प्रकृति मातेश्वरी। इनके बारे में कहना सुनना बहुत मुश्किल है। अब जिन्होंने जो देखते हैं वो तो उनको तो पता है ना कि क्या हो रहा है। पूरी रचना को करने वाली, सभी लोकों खंडों ब्रह्मांडों को चलाने वाली, ये स्वयं जगदम्बा है, माँ चेतना, जो तुम हो। तुम्हारा वही स्वरूप है ना, तुम्हें पता नहीं है, बता तो रही हो। अब मैं एक घोल कर थोड़ी पिलाऊंगी, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें। और वो इतनी शक्तिशाली है, यानी कि आप इतने शक्तिशाली है कि आप जगह बनाओ साफ सुथरी, वो तो उतरने को तैयार है बिल्कुल। जगह बनाओ, सिंहासन बनाओ,
देखो जब आप साफ-सुथरे हो जाओगे, तो वो स्वयं उतर जाएगी स्वयं। अब हमारे पास उतरी तो हम बता रहे हैं ना, तो थोड़ा साफ साफ करोगे अपने आप को जब भी कुछ होगा। आप सोचो कि कम ज़्यादा करते रहे हम, इधर से उधर करते रहे, निंदा-चुगली करते रहे, छल-कपट करते रहे, तो फिर तो कुछ अधूरा मामला। फिर तो आपको पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। जिन ढूँढा तिन पाइया, पाया है, ऐसे नहीं है नहीं पाया, पाया है। जिन्होंने ढूँढा है, उन्होंने पाया है। लेकिन एक बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि माँगने वाले को कुछ नहीं मिलता और जो नहीं माँगते, साफ-सुथरे चलते रहते हैं, तो सब कुछ अपने आप ही आता रहता है। अपने आप ही आता है। आप बिल्कुल खाली जगह करो, जगह खाली, समझ रहे हो आप? खाली जगह करो अपने अंदर। ये जो इधर-उधर का इकट्ठा करके आपके अंदर चलता रहता है ना, इसे खाली करो, बंद करो इसे। जब आपके अंदर खाली जगह हो जाएगी, इसका मतलब परमात्मा का सिंहासन तैयार हो रहा है। फिर वहाँ पर प्रभु स्वयं विराजते हैं। देखो ये जो आपका ये मस्तिष्क है ना ये सिर, इसके अंदर इतनी बड़ी सत्ता विराजमान है जो आपको नहीं पता। ठीक है? अब जल चढ़ाने आप मंदिर में जाते हो या कहीं भी जाते हो, चढ़ाओ, हम मना नहीं करते हैं। अपना-अपना श्रद्धा भाव है का भी चढ़ाओ, जाते हैं लोग मंदिर। लेकिन 1 लोटा भर के गंगा जल का अपने यहाँ डाला करो सुबह, सिर पे, नहाते समय। भगवान का नाम लेके 1 लोटा अपने ऊपर चढ़ाओ। क्योंकि आपका स्वरूप कम नहीं है, आप तो आत्मा ही हो ना। अब बता तो रहे हैं हम। आप स्वयं भगवान हो। देखो भाई, एक ऋषि मुनि महात्मा जब अपने आप को जान लेते हैं, हमने भी अपने आप को जाना है, तो आप नहीं जान सकते? हम भी घर परिवार में रहते हैं, नहीं रहते हैं, सारे कार्य करते हैं। लेकिन हाँ, कम ज़्यादा नहीं करते जो बात है। जैसी है वैसी है, अपने में मस्त रहते हैं और इसलिए शीतलता बनी रहती है अपने अंदर, एक शांति बनी रहती है, ना कहना ना सुनना। घर फालतू बात करने का होता नहीं है। अपने अंदर रहो, अपने अंदर जो अपने अंदर है ना, वो बाहर आपको कभी नहीं मिल सकता। एक बारी आप अपने अंदर आओ एक बार, अपने अंदर पैर रखो एक बार, फिर देखना आप जो शांति, जो हर काम करने का तरीका आपके अपने आप अपने से आएगा ना, तब आप मुझे याद करोगे कि हाँ, वो तो सही बता रहे थे। आप कम ज़्यादा मत करो बिल्कुल भी। जैसा है वैसा है, हमें क्या करना है? हमें क्या लेना-देना है भाई? जिसको जो देना है दे दो। देखो अगर कोई नदी बह रही है, उसमें से एक लोटिया जल निकाल ली, ठीक है? क्या बिगड़ गया किसी का? कम हो गया? पता नहीं कितना पीछे तुमने दे चुके हो, कितना ले चुके हो, आने वाले समय का कुछ पता नहीं है किसी को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है? मन को सराहना सीखो। अगर कोई आपसे माँग रहा है तो दे दो, कल तो आपको पता रहने वाला है नहीं मैंने दिया था कि नहीं दिया था। अभी 2-3 दिन पहले किसने क्या खाया था किसी को याद ही नहीं होगा, है ना? किसको क्या दिया था 10 दिन पहले पता है? नहीं पता ना। अभी देखो इसी जन्म में आप थोड़े दिन के बाद भूल जाते हो, है ना? अगली आपको याद रहती है कि वो ये करना है, वहाँ ये करना है, वो करना है, फलाना ये करना है। लेकिन जो कर चुके आप, वो तो आपको पता नहीं है क्या कर चुके। लेकिन वो सारा का सारा आपके चित्त में कैद हो गया सब जो आपने करा है। तो अच्छा-अच्छा करके क्यों नहीं अपना जो खाता है उसको अच्छा-अच्छा तैयार करो, बढ़िया-बढ़िया। जिसको देना है दे दो, फालतू बातों में मत रहो। देखो अगर आप किसी फालतू लोगों के साथ खड़े हो गए ना, तो कम ज़्यादा इधर-उधर का ज़रूर होगा। होगा ना? आदमी बातचीत करे बगैर रहते नहीं है। हालाँकि अगर आपको कुछ नहीं पता, अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, ऐसे सिर हिला रहे हो, तो भी आपका खाता ही तैयार हो रहा है, ये भी समझ लो। आप मुझसे कुछ नहीं बोल रहे, देखिए ये तो हिल रहा है ना हाँ में, है ना? तो आपका खाता खराब हो रहा है, समझ लेना आप ये चीज़। बहुत बारीकी से निरीक्षण करो अपना। इधर-उधर की बातचीत में व्यर्थ का टाइम खराब काहे को करना है? अपना नाम जप कर लो इतनी देर। अगर आपके पास खाली समय है, तो अपना कोई भी नाम आपको मिला हुआ है या कुछ भी है, अपने अंदर-अंदर चलाओ। अगर कुछ नहीं मिला हुआ तो गुरु तो है, सतगुरु, सतगुरु बोल, तेरा लगे ना मोल। क्या लग रहा है? गुरु सत्ता मेहरबान हो जाती है जो गुरु को याद करते हैं।
और आपको पता है जो मनुष्य धार्मिक है ना, ऊपर की सारी सत्ता की नज़र उस पर रहती है। जो धार्मिक व्यक्ति है, कोई भी है, उसके काम उसको पता नहीं चलेगा कैसे हो रहे हैं, होते चले जाते हैं अपने आप ही। तो अभी तो हम सारी चीज़ें देखते रहते हैं ना कि कैसे क्या होता है। हमारी ज़रूरत से पहले चीज़ प्रस्तुत हो जाती है। तो भाई आपको समझना पड़ेगा खुद को। देखो, आप हो खुद भगवान, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात ये है कि जिसको आत्मज्ञान की अपने मोक्ष का अपना रास्ता देखना है, उसको आत्मज्ञान सुनना चाहिए, ठीक है? तीसरी बात ये है कि फालतू लोगों से कोई चक्रव्यूह नहीं, कोई मतलब नहीं फालतू का। जितना समय है उसमें अपना भजन करो, है ना? उसके बाद अपना फालतू लोगों में बैठना, समय की बर्बादी, उसको बंद करो। बस काफ़ी है, और क्या करना है? जिस दिन आपका चित्त ये चीज़ खाली हो जाएगा ना बिल्कुल, आपके पास कोई विचार नहीं है, आप निर्विचार हो गए, तो वो जो सत्ता है ना, वो उतर जाएगी आपके अंदर। लेकिन वो तब उतरेगी जब आप अपने आप को खाली कर दोगे। ये जो अ, माइंड की बातचीत चलती रहती है ना, चक्रव्यूह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, उनको रास्ता नहीं मिलता उतरने का। वो तो ये कहते हैं ना कि कहाँ उतरे? उतरे कहाँ? या तो भीड़ मच रही है विचारों की। अभी देखो आपका दिमाग क्या-क्या अंदर पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहा होगा। देखो आप, तो दिमाग जब इतनी प्लानिंग कर लेता है ना कि चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, तो एक 1 सेकंड का भी गैप नहीं आता कि कोई दूसरा उतर जाए अंदर। अब हमारे तो अपने विचार चलते रहते हैं। अब इतनी देर यहाँ बैठते हो, सत्संग सुन रहे हो, तो बीच-बीच में मन और बुद्धि कार्य करते रहते हैं कि हाँ, ये सही कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है, ये क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये बुद्धि और मन ऐसी चीज़ है, तोलते रहते हैं, तराजू रहती है हाथों में हर समय। लेकिन ये आपको एक चीज़ तो नोट करने की है कि जब आप निर्विचार हो जाओगे, आपके विचार बंद हो जाएँगे। जिसके विचार बंद हो जाएँ, वो मेरे से बात कर लेगा आके, हम बता देंगे क्या कहानी है आगे की। विचारों को खत्म करो तुम। जब मनुष्य खाली हो जाता है ना, सो भर जाता है। खाली हो जाता है, भर जाता है। ये जितने बड़े-बड़े ऋषि महात्मा हुए हैं ना, उनके पास कोई विचार नहीं होता। कोई विचार नहीं होता उनके पास। उनके पास बस होता है मौन, शांति। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। और जो वो खाली होते हैं ना, फिर जो वो बोलते हैं ना, वो कुछ घटित हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सत्ता स्वयं रहती है वहाँ, इसलिए घटित हो जाता है। अब तुम कर लो अपने आप को खाली, जो माँगोगे सो मिल जाएगा। और मनुष्य जीवन की पूर्ति तो आप कर ही नहीं सकते, कभी भी उनकी इच्छा तो पूरी हो ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ अभी बाकी है, अभी बाकी है इच्छा। और ध्यान रहे, जिसके पास इच्छा होगी, उसका दोबारा जन्म होगा। माया क्या करती है? यही तो करती है। अच्छा, इसकी ये इच्छा है, चलो इस जन्म में डाल दो इसको, इस इच्छा को पूरी कर लेगा। अब ये जन्म डाल दो, इस इच्छा को पूरा कर लेगा। इच्छा को पूरा करने के लिए माया का रोल है। इच्छा को पूरी करने के लिए माया है। अगर आप अपनी इच्छा को खत्म कर दोगे, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। अरे जब आपकी इच्छा ही नहीं है कोई, तो आपको क्या शरीर दे सकती है भाई वो? इच्छा से शरीर है, याद रखो। जैसे अभी कोई इच्छा कर रहा है कोई, ठीक है? और इस जन्म में उसकी पूरी नहीं हुई। तो अब ये तो उसके माइंड में है कि तूने ये करना था, ये नहीं कर पाया। तो माया कहती है तथास्तु, चलो ये शरीर दे दिया आपको, चलो जाओ कर लो अपनी इच्छा पूरी। फिर आ जाएगा दोबारा। तो यहाँ कौन से सुख पड़े? यहाँ आ रहा है जो इच्छा लेकर, और इच्छा पूरी हो गई, फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फिर? फिर इस जन्म में आ गए, इस जन्म में फिर इच्छा कर ली कोई कि ये और करनी थी, तो फिर ये शरीर छोड़ दिया, अगले जन्म में फिर आ गए। ऐसे ही तो आ रहे हो ये, और क्या कर रहे हो? यही कर रहे हो। मरते समय जो आपके विचार हैं, उस वैसे ही जन्म आपका अगला वाला आ जाएगा। जब आप शरीर छोड़ रहे हो, आपके अंदर कोई विचार चल रहे हैं, तो अगले जन्म में फिर वो आपको वैसा शरीर, वैसे विचार, वही चीज़ आपको मिल जाएगी सारी। और अगर आपने ये डाल दिया
कि मुझे तो पेट भर गया मेरा संसार से, मुझे तो अगला जन्म चाहिए ही नहीं, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, बस मेरी कहानी खत्म करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप ये याद रखो, आपका होगा निर्वाण, आत्मज्ञान, मोक्ष। बस खत्म आपकी कहानी। आप स्वयं आत्मा होकर विराजित हो गए। देखो भगवान हाजिर नाजिर हैं, भगवान आपकी आंखों के सामने है। अब तुम्हारे पास नहीं है आंखें तो तुम कैसे देख लोगे भाई? आंखों से तो तुम पता नहीं क्या देखते हो, संसार क्या देखते हो पता ही नहीं है। आंखों के सामने भगवान है, जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? तो तुम देखो क्यों नहीं दिखाई देता? आत्मा, आत्मा में मनुष्य है, मनुष्य में आत्मा है। आपको समझ आई? आत्मा में मनुष्य है, मनुष्य में आत्मा है, लेकिन आंखें खोलते ही आंखों के सामने है, लेकिन फिर दिखाई नहीं देती है। कितना बड़ा आश्चर्य है ना। देखो आप, अब दृष्टि इतनी धुंधली है, आंखों को साफ करो थोड़ा, ताकि भगवान दिख जाए। अरे भगवान को देखने के लिए, ढूंढने के लिए तो जगत घूम रहा है। तो आपको यहाँ पर क्लियर क्लियर बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे करो और ये है आत्मा। इतनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं हम, अगर फिर भी समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं, बताओ क्या करूं? शब्द लेकर अपना कल्याण कर लो। अब की बार हम सोच रहे हैं मार्च में गुरुदेव का जन्मदिन रहेगा ना, है ना? तो मार्च में हम सोच रहे हैं जिन जिन का शब्द रह गया उनको दे देंगे, ऐसा हमने बनाया विचार। मौसम भी थोड़ा सही हो जाएगा ना, ठंड है अभी तो सुबह सुबह ही दिया जाता है 6 बजे, ठीक है ना? अभी तो 7 बजे भी अंधेरा ही होता है हिसाब से। तो मार्च में सोच रहे हैं, बाकी फिर दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है ना? जिन जिन को अपना कल्याण करना है, अपना साफ सुथरी नीति से चलो, साफ सुथरे रहो, काम सारे करो भाई, हम भी करते हैं ना, मैं तो बता रही हूँ हम भी सारे काम करते हैं, लेकिन वो जो होता है ना कम ज्यादा, वो हमारे पास नहीं है, वो तराजू हम नहीं रखते हैं। तो किस किस ने विचार बनाया है कि हम अपने आप को सही रखेंगे और आत्मा, अपनी आत्मा को जानेंगे, ठीक है ना? जिन जिन्होंने ये सोच लिया है कि हम अपनी आत्मा को जानना चाहे जानेंगे, तो उनके लिए रास्ता खुला है, ठीक है? मार्च में शब्द जो है उसका कर देंगे हिसाब, क्योंकि देखो शब्द लेने के बाद भी आपको थोड़ा समय तो लगता ही है ना, एकदम तो कुछ नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा उसमें समय देने का है, फिर अपने आप को साफ करने का है, तो धीरे धीरे आप परमात्मा को प्राप्त कर लो, ठीक है ना? अब देखो जो सत्संगों में जो बताया जाता है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से बताते हैं जैसा उन्होंने बताना है, लेकिन भीड़ कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं करती। परमात्मा की तरफ जाने वाला कोई श्रेष्ठ आत्मा होती है, जो ये चाहती है कि मैं परमात्मा को उपलब्ध हो जाऊं। वो कोई कोई होता है, भीड़ थोड़ी चली जाती है परमात्मा तक, कोई इक्का दुक्का जाते हैं। और फिर गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि जो कर दे कृपा, और ना करे तो कोई क्या कर लेगा। ये भी तो बात है ना। तो अपना ऐसा बना के रखना चाहिए कि समर्पण, ताकि गुरु की नजर में रहे कि ये व्यक्ति सही है, तो उसे पार कर दे, है कि नहीं? चलो आज इतना ही। बोलो सतगुरुदेव भगवान की